तो फाइनली गाइस यहाँ पे UMT के अंदर एक बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है और ये अपडेट स्पेशली सैमसंग के लिए है। सैमसंग के फ़ोनों में जितनी भी प्रॉब्लम आ रही थी वो सारी प्रॉब्लम अभी ख़त्म होने वाली है। अभी तक मैंने आपको कभी भी अपने वीडियो में ये नहीं बोला है कि आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यकीन मानिए अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो आपको भी ये बात ज़रूर लगेगा। ऐसा नहीं कि एक क्लिक बैट के टाइप पहले बोल दिया कि बहुत ज़रूरी है, बाद में आपको कुछ भी नहीं बताया। आप एक बार देखो और समझो इस चीज़ को जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे UMT Pro में QC Fire के अंदर ये अपडेट आया है जो कि वर्जन 9.3 का है और इसके अंदर सैमसंग का अनब्रिक और KG से रिलेटेड ये मतलब अपडेट है। तो अपडेट को मैं डायरेक्टली यहाँ से ओपन करूँगा और आपको पूरी चीज़ें दिखाऊंगा। सबसे पहले आप देख लीजिए, मैं आपको ज़्यादा घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, पूरा डायरेक्टली अपडेट के बारे में फटाफट से बताता हूँ, क्योंकि ये अपडेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी अपडेट है। पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये रोज़ नाम से जो आसूस के फ़ोन आते हैं वो बहुत ही महंगे फ़ोन आते हैं और ये जो आसूस के रोज़ ब्रांड के जो फ़ोन है वो सारे के सारे फ़ोन महंगे हैं और काफ़ी हैवी फ़ोन होते हैं, जिसका अपडेट इन्होंने दिया है, जिसमें Qualcomm CPU वाला फ़ोन है और ये आप इसमें एडेड है, यानी कि इसको अनलॉक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी कंपनियाँ, हुआई है, BQ है, लेनोवो है, इसके अलावा LG है और बहुत सारी म्यूजी और मोटरोला, सैमसंग, TCL और ये ZTE का है। तो ये सारी चीज़ें अपडेट फ़ोन की है, तो ये सारी चीज़ें तो आप भी देख सकते हो। अब हमें मेनली यहाँ पे देखना है कि ये दिखा है ऐड सैमसंग KG बाईपास, तो ये सबसे ज़रूरी है। आपको अगर डाउनलोड वगैरह करना है तो नीचे में आपका इसका लिंक वगैरह सब मिल जाएगा, आप जाके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आप इसको डाउनलोड करने के लिए अपना सपोर्ट एक्सेस भी खोल सकते हो। सपोर्ट एक्सेस वर्जन 2.1 खोलना है और इससे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है और इसको चालू भी कर रखा है ताकि आपका समय कम से कम लगे। लेकिन फिर भी अगर आप लोग को पता है कि UMT में QC Fire और मीडियाटेक और आपका सैमसंग, ये तीनों में जब अपडेट आता है तो यहाँ पे दिखा देता है इंस्टॉलर के अंदर। तो आप यहाँ से जाके देख सकते हो, यहाँ पे देखिए ये रहा अपडेट। यहाँ से आप मतलब यहाँ से भी चाहे तो आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने पहले डाउनलोड कर रखा है, जैसे स्टार्ट करूँगा फिर से डाउनलोड हो जाएगा और ओपन ब्राउज़र पे जाके आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको इतना हम ज़्यादा चीज़ नहीं बताऊँगा, पहले फटाफट से इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद से, क्योंकि मैं ओपन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को दोनों चीज़ें एक साथ दिखानी है आपको, क्योंकि यहाँ से अगर समझाऊँगा तो आपको वहाँ दिखाऊँगा भी इसमें जो भी चेंजिंग हुए हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए ये क्या है, यू कैन फ्लैश टू डाउनग्रेड टू लोअर वर्जन विद सेम बिट्स। पहले चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने फ़ोन का जब भी सैमसंग का फ़ोन खास तौर पे अगर आता है तो सैमसंग फ़ोन में बिट्स का भी ध्यान देना पड़ता है। जब उसको हार्ड रीसेट वाले फंक्शन में आप फ़ोन को ले जाओगे, मतलब जब आप हार्ड रीसेट जिस तरह करते हैं ना, तो या फिर डाउनलोड मोड में भी ले जाओगे तो उसके अंदर उसकी बिट्स, मॉडल नंबर, वर्जन, सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो जब आप सैमसंग की फ्लैश फाइल डाउनलोड करिए कभी भी तो आप उसके बिट्स का भी ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि आपके पास आया सैमसंग A03 डाले फटाक से डाउनलोड कर लिए, नहीं, आपको बाकायदा देखना है कौन सी बिट्स उसमें चल रही है, वही बिट डालनी है। तो आपको पूरा मॉडल नंबर, बाइनरी नंबर पूरी देख लेनी है, बाइनरी नंबर पूरा बाकायदा लिख के और पूरा मॉडल को डालिए, तब जाके फाइल डाउनलोड करिए, तभी जाके सैमसंग का फ़ोन आप कंप्लीट फ्लैश करेंगे और आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अलाउड टू IT कहा गया, हाँ ये रहा, फ्लैशिंग ब्लॉक्ड ड्यू टू KG एंड MDM। आपको पता होगा कि जितने भी फ़ोन है सैमसंग के जिसमें KG लॉक, MDM लॉक लगा होता है उसको आप फ्लैश नहीं कर पाते हैं, फ्लैशिंग में दिक्कत देता है। बट अभी UMT का ये अपडेट ऐसा आया है कि इसमें आप उसके में MDM लॉक हो चाहे कुछ भी हो, आप उसको डाउनग्रेड भी कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। इसकी इजाज़त देता है, यानी कि ये इतना फैसिलिटी अभी आपको फंक्शन अवेलेबल दे रहा है जिसमें कि आप KG लॉक वाले फ़ोन को भी आसानी से फ्लैश कर सकते हो, उसको डाउनग्रेड कर सकते हो और KG लॉक भी हटा सकते हो, वो आपको आगे बताऊँगा। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो नो नीड एक्स्ट्रा रीनेम फाइल्स। अब एक चीज़ ये समझिए, ये जितने भी चीज़ें आपको इंग्लिश में दी इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पूरे का मतलब ये हुआ कि जैसे पहले क्या होता था कि हम फ्लैश फाइल डाउनलोड करते थे ना, तो अगर आप ओडिन से फ्लैश कर रहे हो तो उसमें क्या फाइलों की चयन करनी पड़ती थी और कई फ़ोन जैसे ब्रिक हो जाए, मतलब आपके फ़ोन अनब्रिक करना हो, आपका फ़ोन में एक सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होता है जिसको अनब्रिक बोलते हैं, खासतौर पर सैमसंग के फ़ोनों में। तो ऐसे फ़ोनों को आपको उसकी फाइल सेलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। बट अभी UMT का कहना ये है कि आपको कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है। आपने फ्लैश फाइल डाउनलोड किया, वर्जन ध्यान से आपने देखा, सब कुछ किया, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा बस उस फाइल को सेलेक्ट कर लेना है। ये टूल आपको पूरी तरह से अनलॉक करके इसको दे देगा। तो अभी आपको टूल भी दिखाता हूँ साथ में ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए टूल हमने ओपन कर लिया, इंटरफेस यही है नॉर्मली, ये अपडेट आप देख सकते हैं, आपको पूरा दिया हुआ है इसमें। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड रीड एंड टूल पे जाएंगे। रीड एंड टूल में कोई भी चेंजिंग नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे कलर वगैरह देख सकते हैं, सेट
एक्टिव देख सकते हैं, और ये सैमसंग स्पेशल टैब यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी ये सिक्योरिटी वगैरह में आपको पता ही है क्या चीज़ है, QNC वगैरह का बैकअप कर सकते हैं। QNC बैकअप तब किया जाता है जब हम किसी फ़ोन का IMEI रिपेयर करते हैं। आपको मैं कुछ चीज़ें भी और बताते चलूँ, जैसे मान के चलिए आपको फ़ोन की IMEI रिपेयर करनी है तो उसमें QNC फाइल देनी ही पड़ेगी। बिना QNC फाइल के आप किसी भी फ़ोन का IMEI नंबर रिपेयर नहीं कर सकते। तो जैसे जिस फ़ोन का आप IMEI नंबर रिपेयर करना चाहते हैं, गलती से वो IMEI नंबर नील हो गया है, तो IMEI नंबर लीजिए, फिर उसका QNC फाइल लीजिए। यहाँ पे आप QNC फाइल डालोगे तब जाके वो IMEI नंबर पहले IMEI नंबर डालना पड़ेगा, फिर QNC फाइल, तब जाके रिपेयर करके टूल देते हैं। तो आप किसी फ़ोन का QNC बैकअप भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको नेट पे नहीं मिल रहा है, आपके पास सेम फ़ोन पड़ा हुआ है, बैकअप ले लीजिए, उसकी QNC फाइल डाल लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, आपकी QNC फाइल होनी चाहिए, बस काम हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ गए। अब हम अपडेट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे सैमसंग FRP दिया हुआ है, रीसेट FRP दिया है, लॉस्ट मूड दिया है। अब जैसे लॉस्ट मूड का मतलब कई लोग को थोड़ा सा डाउट होगा, मैं समझा दूं। लॉस्ट मूड का मतलब होता है जैसे कोई फ़ोन कस्टमर का गुम गया, उन्होंने उस फ़ोन को कंपनी से बोल के लॉक लगवा दिया कि हमारा फ़ोन गुम गया है, तो उसको हम लॉस्ट फ़ोन बोलते हैं। अब लॉस्ट फ़ोन को आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्टली रीसेट कर सकते हो, मतलब लॉस्ट फ़ोन में भी गया है तो उसको आप यहाँ से तोड़ सकते हो। हालांकि ये सारी चीज़ें इलीगल है, पहले मैं बता दूं, अपडेट बता रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें इलीगल है, इसको गलत उपयोग आपको नहीं करना है। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, इसका कोई भी गलत उपयोग नहीं करिए। ऐसा नहीं कि आप किसी का भी फ़ोन बाईपास कर दो, गलती से भी नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। KG लाइक ये सब चीज़ें बाईपास करना, ये सारी चीज़ें इलीगल है। आपको कस्टमर का अगर IMEI नंबर EMI भी फ़ोन ले रहे हैं तो उसको आप पटाओगे नहीं, आप सोचोगे अनलॉक करने के लिए, तो गलत है, इसको नहीं उपयोग करना है। मेरा काम है अपडेट बताना, मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, बट ये इलीगल है, पहले समझ लीजिएगा। तो KG जो बाईपास है, KG बाईपास यहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली KG बाईपास कर सकते हैं। इसके अलावा लॉस्ट फ़ोन को यहाँ से लॉस्ट फ़ोन को भी अनलॉक कर सकते हैं। लॉस्ट फ़ोन आपको बता दिया क्या होता है। अब हम चलते हैं फ्लैशर के ऊपर। फ्लैशर में आप जाओगे, ये रहा। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। पहले 2 ऑप्शन मिलता था, सिंगल फ्लैशर और मल्टीपल प्रोग्राम फ्लैशर। अभी आपको सैमसंग अनब्रिक का भी ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे देखिए अनब्रिक सैमसंग आ रहा है ना। अब जैसे मान के चलिए आपने सेम बाइनरी नंबर देके और एक फ्लैश फाइल डाउनलोड कर लिया, आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे जो भी फाइल आपके पास पड़ी हुई है उसको सेलेक्ट करिए, ओपन करिए, आपका फ़ोन में जो जो फाइल चाहिए वही आपका सेलेक्ट हो जाएगा। समझ गए आप। तो आपका ये एक अपडेट ये है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे में एक देखेंगे तो एक और अपडेट यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। ये सारी चीज़ें सैमसंग फंक्शन, अनब्रिक फंक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं वो चीज़ समझ लेनी है। तो यहाँ पे इनका कहने का मतलब क्या है वो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान के चलिए कि आपके पास कोई फ़ोन आया है जिसके अंदर पार्टीशन मिसिंग हो गई है। जैसे फ़ोन कई बार कई तरह से सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आती है फ़ोन के अंदर। कई बार उसका CPU eMMC का हेल्थ ख़राब हो जाता है तो फ़ोन में प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार हमारे फ़ोन गलती से हम ज़्यादा छेड़छाड़ कर देते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार हम गलत फाइल चला देते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार फ्लैशिंग के दौरान फ़ोन गलती से डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से फ़ोन में प्रॉब्लम आती है। और कई बार उसकी पार्टीशन मिस हो जाती है। पार्टीशन के ही जरिए हमारा फ़ोन अपना रन करता है उस प्रोग्राम के ऊपर। तो अगर आपका फ़ोन का पार्टीशन मिस होता है तब जाके इस पर चेक मार्क लगाइए और तभी जाके यहाँ पे यस करिए और तब जाके ही अपने फ़ोन को फ्लैश करिए। पहली चीज़ ये ध्यान रखिए, अगर गलती से भी अगर आपकी पार्टीशन मिस नहीं है और इसको करते हैं तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा नहीं है कि होगी, बट हो सकती है। इसी के लिए यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है कि अगर आपके फ़ोन में इरीज हुआ है पार्टीशन परमानेंटली तभी जाके इसका यूज करिए। तो यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ ऑटोमेटिक कर दी है। पहला तो आपको फाइल कोई सेलेक्ट करने की जरूरत है, अनब्रिक करना है फ्रेमवेयर को, यहाँ पे डायरेक्ट करिए, डायरेक्ट सेलेक्ट करिए। उसमें जो जो ज़रूरत का फाइल है, जो जो चीज़ें ज़रूरत की हैं वही चीज़ हमारा ये टूल उसमें से निकाल के अपना ले लेगा और आपको कुछ भी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, सारी चीज़ें खुद सेलेक्ट कर लेगा। और यहाँ पे यही चीज़ बता रहा है। अगर आपको समझना है तो इसको कॉपी करिए और डायरेक्ट जाके गूगल पे पेस्ट करके आप पढ़ सकते हैं। जो मैं बताया हूँ वही चीज़ आपको सामने निकल के आएगा। ये चीज़ समझ गए। और दूसरा चीज़, एक चीज़ आपको और मैं बता दूँ, ये इसके बारे में मैंने बता दिया कि आपको क्या है। ये देखिए यहाँ पे ये अनब्रिक में पार्टीशन वगैरह के बारे में बताया था कि मतलब पार्टीशन पे क्लिक नहीं करना है फालतू में। तो ये चीज़ समझ गए। अब एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि यहाँ पे ये रहा, ये बता रहा है कि ये देखिए सम मिरर्स कस्टम चैनल इन GPU। अब इसमें आपको थोड़ी सी डाउट होगी कि ये क्या होता है, ये GPU क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका फ़ोन है उसके अंदर CPU के अंदर ही GPU भी होता है। मतलब एक पार्ट है GPU, सैमसंग फ़ोन के चाहे किसी भी फ़ोन हो, ये तो सैमसंग में यहाँ पे अपडेट आया हुआ है, बट कोई भी आपके पास कंपनी का फ़ोन है ना तो उसके अंदर जो CPU होता है उसके किसी पार्ट में GPU भी होता है और वो भी अपने फ़ोन में ही काम करता है और हर फ़ोन के अंदर होता है चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। तो GPU एक तरह से इसमें इन्होंने कहा है कि कुछ छोटा सा चेंजिंग किया है GPU के अंदर। मतलब चेंजिंग आपके फ़ोन के GPU के अंदर नहीं हुआ है, इन्होंने चेंज किया जिसकी वजह से आपका GPU वगैरह में भी कोई दिक्कत हो तो शायद हो सकता है ये लोग
प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकें। इसके अलावा यहाँ पे और कोई अपडेट नहीं है। और यहाँ पे इन्होंने कनेक्ट करने का मेथड बताया, जो कि मैंने क्या बहुत सारे लोगों ने पहले कई बार बता रखा है। यहाँ पे इनका कहना है कि कनेक्ट अगर सैमसंग का फ़ोन आपके पास आता है, ये सारी चीज़ें अगर आप में कोई भी प्रॉब्लम है। और एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया, ये रहा, यहाँ पे आपके पास सैमसंग का कोई फ़ोन आता है तो मॉडल सेलेक्ट करना है, नहीं यहाँ पे अपना सैमसंग सेलेक्ट करना है, यहाँ पे जो भी हो मॉडल सेलेक्ट करना है। देन इसके बाद यहाँ पे केजी लॉक करना है तो केजी लॉक, FRP रीसेट करना है FRP लॉक, तो ये आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अब इसको कनेक्ट करेंगे तब तो होगा ना। तो पहले फ़ोन को करेंगे स्विच ऑफ। अब आपको पता होगा फ़ोन स्विच ऑफ होता नहीं है, सैमसंग का फ़ोन कहाँ स्विच ऑफ होता है, पासवर्ड लॉक लगा है तो स्विच ऑफ तो होगा नहीं। तो पहले उसको हार्ड रीसेट करिए, फैक्ट्री रीसेट यहाँ से भी कर सकते हैं, बट पहले हार्ड रीसेट कर लीजिए। हार्ड रीसेट करने के लिए आपको पता है कंप्यूटर से केबल कनेक्ट करके और बटन दबा करते हैं। जो भी फ़ोन आपको नहीं पता है तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो सकता है क्योंकि आपका हार्ड रीसेट हो गया तो। और मान के चलिए ऐसा भी है कि आप डायरेक्टली भी उसको वो कर सकते हैं, मतलब कनेक्ट करा सकते हैं, उसका भी तरीका है। तो आपको मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे इनका कहना है कि आपके पास कोई फ़ोन आ रहा है तो उसका वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, डिवाइस के वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन को दोनों को एक साथ दबाना है, दबाए रखना है। फ़ोन स्विच ऑफ होना चाहिए, दोनों एक साथ दबाए रखना है। उसके बाद EDL केबल आपको पास चाहिए जिसमें बटन होता है, जो उसकी EDL केबल जो उसकी डाटा लाइन को शॉर्ट करता है DMDP को, वो वाला केबल, DMDP लाइन शॉर्ट हो जाएगी तो EDL केबल बन गया। उसको बटन को भी दबाना है, तीनों एक साथ दबा के आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है। देन कनेक्ट करने के बाद से आपको क्या करना है, अपना होल्ड बटन टू EDL बटन को होल्ड रखना है और वो भी बटन को दबाते रहना है। देन इसके बाद से बटन फिर वापस आपको निकालना नहीं है, बटन से हाथ हटा देना और ये दोनों बटन को दबाते रहना है, दबाते 2-3 बार दबाते रहेंगे तो आपका कनेक्ट हो जाएगा, फिर आपको हटा देना है, बस ये कनेक्ट हो जाएगा। इस पर वीडियो बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं अगर मेरे द्वारा बताया गया समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग तो यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये अपडेट में और कुछ नहीं है। मेनली जो था वो मैंने आपको बता दिया अपडेट के बारे में, तो बस यही था अपडेट। अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में। बाकी आपको अगर कोई सवाल है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं इस अपडेट के बारे में। मैंने अपने तरफ से पूरा कोशिश किया कि आसान भाषा में ये सारी चीज़ों को समझाऊँ मैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।